गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मित्रों, पिछले सेशन में हमने पार्ट 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में बहुत कुछ जाना था। उसमें हमने देखा था कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। हमने भारत के 3 जो सुनीता विलियम्स के साथ जो अवकाश यात्री है हमारे, राकेश शर्मा, कल्पना चावला आदि के बारे में भी जाना था। सुनीता विलियम्स के जन्म, बचपन, आर्मस्ट्रॉन्ग से प्रेरणा, शिक्षण प्रशिक्षण, कल्पना चावला से प्रेरणा उसने ली आदि के बारे में हमने सीखा था। मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। आप सबके पास किताब उपलब्ध है। पेज नंबर 18 पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सुनीता की तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए वे नासा गई। और अब आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मित्रों, नासा जाने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूसरे प्रयास जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित यानी पसंद किया गया। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अवकाश यात्री बनने के लिए सुनीता ने 8 साल कड़ा प्रशिक्षण लिया। 8 साल तक उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया और बाद में वह अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। तो आइए देखते हैं कि सुनीता ने कितना कड़ा प्रशिक्षण लिया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। सुनीता को अंतरिक्ष यात्री बनना था और अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए जो कड़ा प्रशिक्षण उसने लिया, तो यहाँ पर सुनीता हमें बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में ज़िंदगी आसान नहीं है। जो जीवन हम यहाँ पृथ्वी पर बिताते हैं, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक सब कुछ कठिन है। लौटने में भी मुश्किल होती है। चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है, क्योंकि हम एक वातावरण से कुछ अलग प्रकार के वातावरण में जब प्रवेश करते हैं तो हमारा दिमाग उसे ग्रहण करने में थोड़ा समय लगाता है। तो सुनीता ने यह सब अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर अपने आप को तैयार किया। तो उसने क्या किया? अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उसने जो भी प्रशिक्षण लिया, तो उसके लिए उसने क्या क्या किया, तो देखते हैं। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उसे तीव्र इच्छा थी अवकाश में जाने की, इसलिए उसने कड़ा प्रशिक्षण लिया। साथ साथ वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान भी उसने सुने। रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम भी उसने देखे और जिस यान में बैठकर जाना था उस यान के बारे में, दूसरे यान के बारे में उसने जानकारी भी प्राप्त कर ली। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। गोताखोरी का मतलब होता है गहरे समुद्र में डुबकी लगाना। तो सुनीता ने गहरे समुद्र में डुबकी लगाकर भी देखा कि वह कितने समय तक अंदर समुद्र के अंदर रह सकती है। तो वह जो उसने प्रशिक्षण लिया, उससे स्पेस वॉक में उसने सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना। उसने यह भी देखा कि अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी मुश्किलें आएंगी, तो उसे वो कैसे हल करेगी। वैज्ञानिक जानकारियाँ भी उसने प्राप्त की। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी।
उसे सब कुछ पता लग गया कि जिस अंतरिक्ष यात्रा पर वह जा रही है वहाँ कौन कौन से खतरों से उसे लड़ना होगा और क्या क्या उसे झेलना होगा। तो इस सब से वह सफलतापूर्वक सारे खतरों से लड़ने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। मित्रों, करीब 8 साल के कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता पूरी तरह से अंतरिक्ष यात्रा में जाने के लिए तैयार हो गई और डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2006, मित्रों यहाँ पर ध्यान रखना 2007 नहीं लेकिन 10 दिसंबर 2006 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में उसने चहलकदमी की यानी अंतरिक्ष में अपना पैर रखा। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था, अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफ़र काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। मित्रों, यहाँ पर सुनीता ने जो भी रिकॉर्ड बनाए इसका हमें परिचय दिया है, यह सारा तुम्हें याद रखना है। पृथ्वी से कितनी किलोमीटर दूरी पर यह अंतरिक्ष अड्डा था, प्रति घंटे अंतरिक्ष स्टेशन की गति कितने किलोमीटर की थी, यह अड्डा पृथ्वी के कितने चक्कर लगाता था, सुनीता ने पृथ्वी के कितने चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए, उसने कौन से रिकॉर्ड बनाए, ये सारे तुम्हें जो नंबर दिए हैं, अंक दिए हैं, वे सारे नंबर आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, अब हमें सुनीता विलियम्स अपने अनुभव के द्वारा यह बताना चाहती है कि अंतरिक्ष यात्रा में किस प्रकार की मुश्किलें आती है। तो सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बाबंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्याएं थी। मित्रों, अब सुनीता 6 महीने तक अंतरिक्ष केंद्र में रही तो उसके दौरान उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। तो कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए उसके बारे में देखते हैं। तो सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान 6 महीने यानी 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट वह अंतरिक्ष में रही। तो उसके दौरान उसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस यानी मानव जीवन विज्ञान के बारे में, फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान के बारे में, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी, डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर उसने काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। अनुसंधान यानी खोज। विद्यार्थी मित्रों, अब पेज नंबर 19 पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर सुनीता अंतरिक्ष से पृथ्वी का जो दृश्य है, अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी लगती है उसके बारे में हमें बताती है।
सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नज़र नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में ज़मीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि सुनीता से पहले हम कल्पना चावला को खो चुके थे। इसलिए सुनीता सकुशल वापस आए, इसलिए पूरा विश्व सुनीता की वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। मित्रों, यहाँ पर पेज नंबर 19 पर शब्दार्थ दिए हैं, मुहावरे दिए हैं। आपको यह अपनी CW की कॉपी में शब्दार्थ लिखने हैं, मुहावरे लिखने हैं और जो PDF में भेज रही हूँ वह भी आपको अपनी CW में लिखना है। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद।